यही होता है जब आप खुद के विवेक का इस्तेमाल नहीं करते और किसी दूसरे के बहकावे पे आकर कोई भी फैसला करते हैं। अमेरिका ईरान जंग के बीच में सबसे बड़ा हाथ इजराइल का था। इजराइल की इंटेल रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया। इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन अब अमेरिका किसी भी सूरत पर ईरान से कोई डील करना चाहता है, मगर इजराइल इस डील में रोड़ा बन गया है। इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर आज भीषण हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। 8 अप्रैल के बाद यह पहली बार है जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। दूसरी तरफ लेबनान और हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद एक बार फिर से युद्ध छिड़ने की आशंका काफी तेज हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि कुछ देर पहले इजराइल की एयर डिफेंस ने और वायुसेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में ईरान के आतंकी शासन के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। खास बात यह है कि इजराइल ने तब अटैक किया है जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से हमला नहीं करने को कहा था। इसलिए सवाल यह है कि अगर ये जंग फिर से शुरू होती है तो क्या अमेरिका इजराइल के साथ में खड़ा रहेगा? दोनों तरफ से मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में किसी भी संभावित शांति समझौते में मुश्किलें आ सकती हैं। ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले को दबा कर रखा जाए, किसी भी तरह दोनों के बीच में शांति रहे, लेकिन उनके भी इस अपील का या उनके मानने का कोई असर नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद यह होगी कि अब यह मामला अप्रैल 2024 जैसा ही रहेगा, जब इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, लेकिन कुछ दिनों के बाद मामला शांत हुआ। यह बड़े संघर्ष में नहीं बदला जिसकी उस वक्त में ही चिंता सता रही थी, लेकिन इस बार मामला अलग तरीके का है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी उम्मीद हो सकती है कि ईरान और इजराइल एक बार फिर से युद्ध में नहीं फंसेंगे, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। ट्रंप ने कुछ देर पहले ही फाइनेंशियल टाइम्स को कहा था कि वो ईरान युद्ध से जुड़े हुए फैसले वही लेते हैं। ट्रंप ने सोमवार को फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीएम नेतन्याहू के पास ईरान के साथ डील मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि फैसले मैं ही लेता हूं और सारे फैसले की जिम्मेदारी मेरी है। वो बिल्कुल भी कोई फैसले नहीं लेते। लेकिन इजराइल ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर यह साबित कर दिया है कि ट्रंप सारे फैसले नहीं लेते और ट्रंप की बात सभी नहीं मानते। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर जवाबी हमला नहीं करने के लिए कहा था। ट्रंप ने कहा कि भाई ईरानी हमलों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई नहीं की जाने की भी उम्मीद भी जताई थी। ट्रंप के मना करने के बावजूद इजराइल ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। इसलिए कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी नहीं सुन रहे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर नेतन्याहू फिर से हमला करते हैं तो यह सिलसिला चलता रहेगा, जैसा कि पिछले 47 सालों से या फिर कहें कि 3000 सालों से। उन्होंने दावा किया कि हम ईरान के साथ में एक अंतिम समझौता के बहुत करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि मौजूदा घटनाक्रम की वजह से जो हमारे बीच में समझौता हो रहा है वो पटरी से उतरे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की ओर से लेबनान पर किए गए हमलों को लेकर भी नाराजगी जताई थी और कहा था कि इससे वो खुश नहीं है। उन्होंने ईरान को सलाह दी थी, भाई आपने अपनी मिसाइलें दाग दी हैं, अब बस भी कीजिए। ट्रंप ने ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लौटने और समझौता करने की भी सलाह दी थी। एफटी के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा था कि रविवार को इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइल हमले का डील पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि भले ही ट्रंप और इजराइल से शांति बनाए रखने की चाह रहे हो, लेकिन इजराइल अपनी मर्जी से काम करेगा। इसलिए ट्रंप के लिए स्थिति अब काफी मुश्किल होने वाली है। ईरान और इजराइल को फिर से सीज फायर के लिए मानना आसान नहीं होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू पहले से ही सीज फायर के समझौतों से नाराज थे। उन्होंने युद्ध विराम की शर्तें भी पसंद नहीं आई। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ईरान अगर नए सिरे से हमले करता है तो क्या अमेरिका इजराइल की मदद करेगा? ट्रंप के पास नाजुक युद्ध विराम को बचाने के बहुत कम रास्ते बचे हैं। वो अब बेंजामिन नेतन्याहू पर भारी प्रेशर बना सकते हैं या तो वो कि ईरान को अगले हमलों का जवाब ना दे, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन की तरह है। इजराइल पर यमन की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। इसके अलावा ट्रंप अगर युद्ध में फिर से शामिल होते हैं तो ईरान के हमले पूरे मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर में फिर से शुरू हो जाएंगे। 8 अप्रैल से चल रहे युद्ध विराम के बीच ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता फिर से हासिल कर ली है। इसलिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है कि यह युद्ध विराम अब कितने दिन जारी रह सकता है, या इस जंग में अमेरिका फिर से कूदेगा या फिर कोई बीच में डील होगी, या कहीं ना कहीं लग ये भी रहा है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि इस दोनों के देशों या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील हो भी। शुक्रिया।